चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, महावीर की तपस्या हूँ और बुद्ध का अवतार हूँ। मैं बिहार हूँ। चंद्र पंक्तियाँ बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करती है और बुद्ध की प्राचीन भूमि बिहार ने भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल देखा है और यह वही भूमि है जहां पहले गणतंत्र के बीज बोए गए थे और जिनसे लोकतंत्र की पहली फसल पैदा की थी। और बिहार की ऐसी उर्वर मिट्टी है और जिनसे असंख्य बुद्धिजीवियों को जन्म दिया है और जो न केवल देश में बल्कि और पूरे विश्व में ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। आज अपना बिहार 22 मार्च को 2023 ईस्वी में 111 वर्ष का हो गया है और इसी बाबत आज पूरे सूबे बिहार में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में युवा शक्ति बिहार की प्रगति के थीम और पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया और उसके बाद मुख्य अतिथि एवं अविष्ट अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉल का अवलोकन किया गया और उसके बाद कई क्षेत्रों में उत्कर्ष प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले किलीकारी के बच्चों के द्वारा बिहार राज्य गीत प्रस्तुति हुई और फिर कस्तूरबा गांधी और आवासीय विद्यालय व अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य गायन और एवं नाटक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई। और आज इस बिहार दिवस का मुख्य आकर्षण पूरे सैंडिस कंपाउंड मैदान में लगे स्टॉल में लगे प्रदर्शन से हो रही थी और यहाँ विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के द्वारा कई विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई थी और वहीं कई सरकारी भवनों को रंगीन रोशनी से सजाया गया है और एवं वह कई स्कूल कॉलेज बिहार दिवस को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और बिहार दिवस को गौरवान्वित किया और अपने बिहार के गौरव की गाथा को जाना। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के अलावे एसडीओ, डीडीसी, एसडीएम, सिटी डीएसपी एवं कई गणमान्य पदाधिकारी एवं सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। ठीक है, सभी जिलावासियों को बिहार दिवस की सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग देख रहे हैं कि बिहार दिवस से संबंधित जो कार्यक्रम का आयोजन है वो इस वर्ष हम लोग सैंडिस कंपाउंड में करा रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि इस बार मैक्सिमम जो है वो हम लोग मौका दें स्थानीय कलाकारों को, स्कूल के बच्चों को। तो अभी आप लोगों ने देखा कि चाहे वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां हो या अन्य सरकारी विद्यालय महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है प्रस्तुतिकरण दिया है और ये कार्यक्रम आज भी चलेगा और कल भी जो है इस कार्यक्रम को जो है संपन्न कराया जाएगा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें बहुत ज्ञानवर्धक सूचनाएं उपलब्ध हैं। सैंडिस कंपाउंड में जो भी लोग युवा युवतियाँ घूमने आएंगे तो उन स्टॉल्स को देख करके काफ़ी कुछ सीख और समझ सकते हैं और जो ये कार्यक्रम चलेगा उसका भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। भागलपुर बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का समापन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया गया और यह कार्यक्रम भागलपुर के कृषि विभाग परिसर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि पदाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों के गांव से ग्लोबल
तक विषय पर भी अपनी वार्ता रखी और 3 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी में किसानों ने अपने खेतों में उपजाए और फल फूल व सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। वही और जैविक खेती कैसे की जाए और उस पर भी कई मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई गई थी। और वही कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन और का मुख्य उद्देश्य है किसानों में खेती के प्रति ललक बढ़े और जैविक खेती किस तरह से किया जाए और जिससे उसकी आमदनी बढ़े। और कार्यक्रम के तीसरे दिन और जिलाधिकारी द्वारा समापन के समय किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। और जिलाधिकारी ने कहा, भागलपुर कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम जाना जाता है और जिसका स्वाद महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावे विदेशों में भी रखा गया है। और अब भागलपुर में तैयार किए गए और शहद को भी विदेशों तक आसानी से यहाँ के व्यापारी खुद के पैकिंग में टैग लगाकर विदेश भेज पाएंगे और अच्छी मुनाफा और कमा पाएंगे। और साथ ही कार्यक्रम में आए सभी किसान पदाधिकारी एवं वैज्ञानिकों का भी स्वागत किया गया। 3 दिवसीय किसान मेला ज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 20 तारीख से शुरू हुआ है और 22 तारीख तक चलेगा। इसमें किसान का स्टॉल लगाया गया है। किसान के द्वारा उत्पादित जो सब्जी है उसको लगाया गया है, उसको प्रदर्शित किया गया है ताकि दूसरा किसान देख करके उससे सीखे कि कैसे हमको फसल हमको लगाना चाहिए, कैसे सब्जी लगाना चाहिए, कि फलाना आदमी का इतना अच्छा हुआ है मेरा भी हो। इसमें जैविक कॉरिडोर का भी बहुत किसान लोग कर रहे हैं। जैविक कॉरिडोर जैविक खेती से, जैविक विधि से जो सब्जी उगाया जा रहा है उसके बारे में भी यह दर्शाया गया है कैसे करना है। और यहाँ पे भागलपुर में जो भी हम लोग कतरनी धान और जर्दालू आम पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको विदेश में भी ये हम लोग सब भेज रहे हैं ताकि यहाँ के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और जब ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वह और अच्छा तरीके से खेती करना चाहेगा और इससे हमारा किसान का आमदनी दोगुना होगा। धन्यवाद। यही मेन मेला का उद्देश्य है। भागलपुर जिले के सबौर में 2018 में एक केस दर्ज किया गया था और जिसमें एक नाबालिग 8 वर्षीय की लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे एक मनचले युवक ने अगवा कर लिया था। उसके बाद उसे हवस का शिकार बनाया। वहीं और कुछ दिन बाद अनुसंधान के क्रम में वह लड़की बेगूसराय से मिली, फिर उसे आपबीती बताई और यह केस पॉक्सो में चला गया। आज वह केस सजा के लिए बिंदु पर थी और जिसे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के पन्नालाल ने अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में मोहम्मद कुर्बान को 20 साल और सश्रम कारावास की सजा सुनाई और साथ ही साथ आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए जुर्माना भी देने की बात कही। और नाबालिग बच्ची काफ़ी डरी और सहमी थी और उनके परिजन भी काफ़ी डरे सहमे थे और हिम्मत करके उन लोगों ने कोर्ट में सारी बातें बताई और जिसमें 5 गवाह गुजरे और थे और सभी ने इस बात का समर्थन किया था। और यह जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एपीपी जय किशन मंडल ने दी। आज एक केस था सजा के बिंदु पे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री पन्नालाल सर के यहाँ जो सजा के बिंदु पर थी 2018 में सबौर थाना में ये केस दर्ज हुआ था नाबालिग बच्ची के अपहरण का। बाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा इसे उपलब्ध किया गया बेगूसराय से और उसके साथ बलात्कार की भी बात हुई थी। बच्ची ने आके न्यायालय में और बच्ची के संबंधी भी इस बात का समर्थन किए पूर्ण रूप से
कि नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किए थे और इसी मामले में आज जो है उस सज़ा की बिंदु पर थी। उसे पॉक्सो की धारा 4 में 20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा दी गई है और किडनैप करने के लिए भी अलग अलग जो भी धाराएं थे सभी में उसको सज़ा दी गई है और 1 लाख रुपया आर्थिक दंड भी लगाया गया है। और इसमें कुल 5 PWs की गवाही हुए थे। सभी लोगों ने आके घटना के बारे में बताए थे। स्कूल ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी बच्ची। इसी क्रम में ये मोहम्मद कुर्बान जो है यहाँ से किडनैप किए थे और ले जाके इसके साथ बलात्कार किए थे, जिसे बाद में पुलिस अधिकारी के द्वारा बेगूसराय से इसे उपलब्ध कराया गया था। भागलपुर मां आनंदी संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड स्थित एरोबिक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर पर्यावरण को स्वच्छ एवं सौंदर्य बनाने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया और जिसमें तुलसी और नीम और अश्वगंधा और इत्यादि के पौधे लगाए गए और जिससे वातावरण शुद्ध और स्वच्छ बने। और कार्यक्रम के दौरान मां आनंदी संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव और कोषाध्यक्ष के अलावा कई कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित। मां आनंदी संस्था के द्वारा चलाई जा रही महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जो कि जिसके तहत सैंडिस कंपाउंड स्थित एरोबिक स्थल पर डेली एरोबिक्स व्यायाम कराया जाता है, जिससे यहाँ की महिलाओं को ना ही सिर्फ वेट लॉस में बिल्कुल शारीरिक एवं मानसिक जो है वो भी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ से। इस अवसर पर हमने प्रकृति को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है। मेडिसिनल प्लांट हम लोगों ने लगाया है, जैसे नीम है, बेल है, अश्वगंधा है, तो ये सारी तरह की तुलसी है, ये सारे पौधे हम लोगों ने आज लगाया है यहाँ पे। नव वर्ष के उपलक्ष्य में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ जो हमारी जो भारत है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। वर्ष में चैत का जो आज का जो दिन है, ये सनातन धर्म से हम लोग का जो नव वर्ष आज ही के दिन हुआ है और ये चैत माह जो है बहुत ही शुभ है भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज नव वर्ष भी है, राम जी का जन्मदिन भी है। इसी महीने में हम लोग रामनवमी भी करते हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं हम लोग बजरंगबली की भी पूजा करते हैं। प्रकृति के इतने बड़े देवता जिनसे सृष्टि का संचालन हो रहा है, उनकी भी पूजा सूर्य का छठ पूजा होने वाला है। तो ये चैत महीना हम लोग के लिए बहुत ही शुभ है। और आज जो है नवरात्र का मैंने पहली पूजा है, तो माँ देवी का भी हम लोग नमन करते हैं। प्लस आप ये बोलना चाहेंगे कि मेरी जो संस्थापिका इस क्लब की जो है महा आनंदी संस्था की जो संस्थापिका स्वामी जयदेवी, उसका आज वर्षगांठ भी है। तो इतने शुभ दिन में हम लोगों ने जो ये काम किया है, आज बहुत ही खुशी का दिन है। प्लस इन्होंने प्लांट लगा करके पर्यावरण को एकदम स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का काम किया है, इसलिए हम सब बहनों के तरफ उसको बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय? नीली वर्मा। नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय व मेला मैदान का एसएसपी आनंद कुमार ने मंगलवार को जायजा लिया। एसएसपी मेला मैदान का निरीक्षण करते हुए सीटीएस परिसर पहुंचकर सीटीएस प्राचार्य आईपीएस मिथिलेश कुमार ने अगुवाई करते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने एसएसपी को पूरे सीटीएस परिसर का परिभ्रमण कराते हुए दानवीर कर्ण की ऐतिहासिक भूमि एवं सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के इतिहास और अब तक प्राप्त उपलब्धि के साथ ही प्रशिक्षण सुविधाओं समेत अन्य जानकारियां दी। और इस क्रम में एसएसपी ने अंग्रेजों के ज़माने के बने सिपाही ब्रेक सहित अन्य भवनों और का निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि अंगराज कर्ण की ऐतिहासिक भूमि और सिपाही प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन करें। और इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने चैत्र नवरात्र और एवं रामनवमी के अवसर पर सीटीएस स्थित मेला मैदान में लगने वाले मेला को लेकर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को और चौबंद बनाए रखने के लिए डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और करीब 1.5 घंटे तक
एसएसपी के परिभ्रमण के दौरान डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर कुमार गौरव सहित दर्जनों पुलिस जवान भी मौजूद रहे। नाथनगर स्थित सीटीएस मैदान में दिन बीपीएस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजन किया गया। फाइनल मैच भारतीय पब्लिक स्कूल और मायागंज टीम के बीच खेला गया और जिसमें भारतीय पब्लिक स्कूल के टीम ने 18 रन से मायागंज टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया और वही फाइनल मैच के और मैन ऑफ द मैच गौरव और मैन ऑफ द सीरीज गोविंदा, बेस्ट बॉलर ऑफ टूर्नामेंट गोविंदा, बेस्ट फील्डर बंटी सिंह, बेस्ट बैट्समैन मुन्ना को दिया गया और विजेता टीम को 41,000 दिया गया और उप विजेता टीम कल 25,000 का चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विजय कुमार यादव, नाथनगर पूजा समिति पप्पू यादव, भवेश यादव, देवासी बनर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर की दोनों टीमें, एक महागंज की टीम है और एक भागलपुर की टीम है। दोनों टीम मिलके जो है आज फाइनल मैच खेल रहा है और ये 14 ओवर का मैच है और शाम में तक ये मैच समापन हो जाएगा और ये चमचमाती ट्रॉफी पर किनका अधिकार होता है ये तो शाम में पता चलेगा। खेल रहे हैं अभी प्लेयर अच्छे, मतलब अच्छा मैच होने की संभावना है। थोड़ा बादल है आसमान में लेकिन मैच बहुत अच्छी हो रही है। बस देखिए अब आगे क्या होता है। परिचय, मेरा नाम विजय कुमार यादव। आज क्या था? आज बीपीएस टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने जा रहा है। ये मैच का फैसला शाम में होगा, लेकिन ये जो कार्यक्रम जिनके सौजन्य से हो रहा है, विजय यादव जी के सौजन्य से, ये कि एक ऐतिहासिक परंपरा चालू हुआ है। युवाओं में खेल के प्रति, खेल भावना पैदा करना, लोगों के प्रति आपसी भाईचारा पैदा करना। खेल एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को एक साथ जोड़ करके मिला करके रखने का काम करता है, लोगों में उत्साह, शक्ति, उत्साह भरने का काम करता है और ये काम युवा समाज सेवी विजय यादव जी कर रहे हैं, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। समाज के लिए जो है एक ये अच्छा पैगाम देने का जो है काम है और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम तमाम समाज सेवी इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे अच्छे कार्य समाज में करते रहें, युवाओं के अंदर उत्साह और जोश भरते रहें, जिससे हमारे समाज में भाईचारा, सद्भाव और खेल भावना उत्पन्न हो। मैं भवेश कुमार यादव, जिला शांति समिति सदस्य। श्री राम जानकी ठकुरवाड़ी घोसीटोला के तत्वाधान में 9 दिवसीय श्री 108 श्री रामचरित्र मानस नवापरायण पाठ को लेकर आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण और जय श्री राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया और कलश शोभा यात्रा के दौरान बाजे गाजे एवं महिलाओं की भीड़ और श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और कलश यात्रा में शामिल युवतियों और महिलाओं संग गणमान्य लोग ने वार्ड संख्या 4 के सुजापुर, मिसीचक, अनाथालय रोड, बाबा मनोकामना नाथ चौक, सुभाष चौक, पिपरपाती होते हुए ललमटिया चौक स्थित नरसिंह भगवान ठकुरवाड़ी और पहुंची और जहां पर पंडित के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण कर जल भरी कराया गया और वहीं कलश शोभा यात्रा और पुनः श्री राम जानकी ठकुरवाड़ी घोसीटोला पहुंचकर संपन्न हुई और नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि इस 9 दिवसीय श्री 108 श्री रामचरित्र मानस नवापरायण पाठ से क्षेत्रवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना है और वही वार्ड संख्या 4 के पार्षद मनीष कुमार यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से 3 बजे दोपहर तक श्री रामचरित्र मानस नवापरायण पाठ वाराणसी से आए और नीलेश रामानुज दास जी महाराज सिद्ध क्षेत्र मंदार वौसी से आए गुरुचंद दास जी महाराज की वहाँ पर अमृतधारा से राम कथा वाचन संध्या 3 बजे
से रात्रि 9 बजे तक 31 मार्च को भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, जितेंद्र यादव, वार्ड संख्या 4 के पार्षद मनीष कुमार यादव और सिकंदर यादव और दीपक दिलीप शाह और सुरेश यादव, प्रदीप भारती और प्रो गौतम यादव और रामेश्वर सिंह यादव, नीलम देवी समेत काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। समाज के द्वारा नमा पलाय किया जा रहा है, जो सारे समाज के जेंट्स हो महिला के सहयोग से बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। 22 से लेके 10वीं तक ये नमा पलायन का आयोजन किया गया है। सारे समाज के लोग, हमारे सभी युवा वर्ग, सभी बुजुर्ग वर्ग, सभी महिला आज भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा निकला, जो घोसी टोला से लेते हुए पूरा सुजापुर मिश्री चक होते हुए ये नरसिंह भगवान के यहाँ से फिर घोसी टोला ठोकरवाड़ी में प्रारंभ हो जाएगा। और हमारा चैती भी शुरुआत हो गया है। कल भी बाबा मुस्कमना नाथ के भव्य जुलूस निकला और चैती जो नाथनगर का आन बान शान है, ये हमारा घोसी टोला समाज में 60-70 साल के बाद ये भव्य आयोजन होगा। बाहर से पंडित आएंगे। ये राम चरितमानस का पाठ होगा। 10 दिन चलेंगे। 2 टाइम में ये सुबह 8 बजे से लेके रात तक चलेगा। पूरे समाज का भव्य सहयोग, सभी लोगों के सहयोग से ये बड़ा आयोजन हो रहा है। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव जी, आज कलश शोभा यात्रा निकाला जा रहा है राम जानकी ठाकुरवाड़ी घोसी टोला समाज की ओर से। यहाँ पर 9 दिन का जो है नवह प्रायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है समस्त घोसी टोला समाज के लोगों के द्वारा। और इसके उपलक्ष्य में आज कलश शोभा यात्रा घोसी टोला समाज से ललमटिया जाएगा और वहाँ से जो है फिर वापस राम जानकी ठाकुरवाड़ी प्रांगण में आएगी। मनीष कुमार, वार्ड नंबर 4। नाथनगर रेलवे स्टेशन की दक्षिणी ढाला के समीप बुधवार शाम 6 बजे के करीब ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना रेलवे संपाड़ फाटक के डाउन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन संख्या 12,336 भागलपुर लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट जा रहे थे और तभी वृद्ध ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कड़ला गांव निवासी बोधन यादव की पत्नी 60 वर्षीय फूलो देवी के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना पाते ही आनन फानन में परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर और सबको अपने घर लेकर चले गए और मृतका के बेटे ने बताया कि मां हर रोज की तरह बाजार गई थी और लौटने के क्रम में वह ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्यों ऐसे जाता सब्जी उब्जी के लिए? तो ये इधर से जा रही थी कि उधर से आ रही थी? नहीं, जाइए रहा था इधर से। अच्छा, तो मतलब कोई तरह का नहीं जा रहा था, मतलब हवा से मतलब चोट लग को मतलब गिर गया। गिरा गया था ट्रेन से, बुलंद धक्का लग गया था ट्रेन से, गिर ट्रेन से मतलब ये हो गया था ना? ट्रेन से मतलब ये धक्का। हाँ, यही सब बोला। अच्छा, आपकी कौन लगती है? मम्मी है। क्या नाम है उनका? लगती है। अच्छा, आपका नाम? टिंकू यादव। कै भाई हैं आप? अभी भाई तो 3 भाई है। 3 भाई है। नाम क्या क्या है? प्रकाश यादव, पिंटू यादव, टिंकू यादव। आपका नाम क्या हुआ? टिंकू यादव। घर? करेला। पिता का नाम? बोलान यादव। ठीक।